Hello everyone, so welcome to Intuitive World 1111 Tarot with नूर। ये मेरा न्यू चैनल है, आप सबके लिए आपका ढेर सारा स्वागत है। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जो पहले से ही मेरे पुराने चैनल से यहाँ पर आप आए हैं तो आपका तो वैसे ही स्वागत है। आप सब तो वैसे ही मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो जैसे वहां पर आपने मेरा सपोर्ट किया, मुझे इतना प्यार दिया, उसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ, होप्स है मेरी आप सब से जुड़ी हुई कि यहाँ पर भी आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको हर तरह की रीडिंग मिल जाएगी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स भी मिलेंगी, यहाँ पर आपको पिके कार्ड रीडिंग्स भी मिलेंगी, यहाँ पर आपको करियर रीडिंग भी मिलेगी। बट स्पेशली ये चैनल मैंने उन सब लोगों के लिए यहाँ पर क्रिएट किया है जो लोग करंट फीलिंग्स के ऊपर डेली बेसिस पर रीडिंग मुझसे चाहते हैं कि करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज कलेक्टिव लेवल पर जो है वो डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो कोशिश मेरी यही होगी कि मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर जो है रीडिंग अपलोड्स करूँ आपके लिए। आज जो फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग मैं यहाँ अपने इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ आप सबके लिए, वो है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कोई पुराना आ रहा है या फिर कोई नया पर्सन आ रहा है, क्यों आ रहा है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, उनकी इनिशियल्स भी हम देखेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी आने वाली सारी रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस चाहिए तो। और लाइक जरूर कीजिएगा, जिस तरह वहां पर सपोर्ट किया उसी तरह यहाँ पर भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जर्नल रीडिंग होगी आज की। आपको पता है यूट्यूब पर जितनी भी टैरो रीडिंग्स हैं वो जर्नल होती हैं। जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आप रख लिया करें, बाकी को जाने दिया करें। तो हम रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आज मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, 2 ग्रुप्स की रीडिंग है। यस, मैं स्टार्टिंग में 2 ग्रुप्स की रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको इसी तरह की रीडिंग्स मेरी बहुत अच्छी लगती हैं। कोशिश होगी कलेक्टिव लेवल पर भी मैं रीडिंग्स लेकर आऊं। तो आज की जो रीडिंग है, यहाँ पर 2 पाइल्स हैं और 2 कार्ड्स हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1। मेडिटेट कीजिए कार्ड्स के ऊपर। एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 से लेके 15 तक ग्रुप नंबर 1, 16 to 31 ग्रुप नंबर 2, और देखिए यहाँ पर 31 ही लिखा हुआ है नंबर भी। वाव, ठीक है। तो आप इस तरह से ग्रुप को अपनी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं और रीडिंग को देख सकते हैं और एक लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक आती है, तो देखेंगे आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। कोई न्यू वन है या कोई ओल्ड, कोई पुराना है या कोई नया पर्सन है। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये वाला जो कार्ड चूज किया है ना, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। देखते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं इस पर्सन के इनिशियल्स भी देखूंगी, इनके फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे लास्ट में, और चेक करेंगे कि ये पर्सन दिखने में कैसे हैं, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया था, हम कार्ड्स निकालते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई पुराना आ रहा है या फिर कोई नया आ रहा है। ओके, सनराइज, बर्थ, एडवेंचर। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आए हैं। सनराइज, फिर बर्थ एंड उसके बाद एडवेंचर। नाउ लेट्स सी ट्रांसफॉर्मेशन। सेक्ल्यूशन नंबर 32, सेक्ल्यूशन, आई थिंक सो, आई होप के मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। यस, कोई है जिसका आप जो आपको
मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे कोई है जो आपका वेट कर रहा है दरवाजे पर खड़ा होकर, यू नो, अंडरवर्ल्ड। एंड यहाँ बॉटम में जो है वो इनिशिएशन, यहाँ रख देते हैं इसको। ओके, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। पर मुझे यहाँ पे अगर मैं इन कार्ड्स को देखकर मुझे जो वाइब्स आ रही है ना, देखिए सनराइज क्या होता है जब नया सूरज उगता है, राइट। नया सूरज, नए सूरज की शुरुआत होती है। नया सूरज, बर्थ, यानी कि कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ नया राइज हो रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से 80% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई न्यू पर्सन, कोई नया एडवेंचर, जिसके साथ आपको एक एडवेंचर होने का, आगे बढ़ने का, चीज नए तरीके से, नई तरह से चीजों को देखने का, यू नो, मौका मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप जो है ना, विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है, नंबर 42 है यहाँ पर। 42 इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है आप जो है ना, आप खुद पर फोकस हो बहुत ज्यादा। आपका फोकस अब खुद पर बहुत ज्यादा है। आप सोशल साइड पर बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि इन रहते हो। बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह अपने पोस्ट करते हो, खुद को हील कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई है जो आपके ऊपर नजरें जमाए हुए है। कोई है जो, जैसे ये देखें, ये आपका वेट हो रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर 2 कैटेगरीज में लोग दिख रहे हैं। जैसे कि 80% लोग ऐसे हैं जो, तो कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आप चाहते हो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हो, आपके साथ एक नई शुरुआत करे, आपके साथ, यू नो, एडवेंचरस हो जैसा आप हो, उसी तरह वो भी एक नया बर्थ, एक नई राह पर निकलना चाहते हो, नए सूरज को देखना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मेडिटेशन चल रही है, मैनिफेस्ट नोइंगली या अननोइंगली आप चाहते हो कि कोई बंदा, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपकी लाइफ को चेंज कर ले। बाकी के जो 20% लोग हैं उनके लिए मुझे लगता है कि आपके कोई पुराने पर्सन ही हैं जो कि टोटली ट्रांसफॉर्म होकर वापस आ रहे हैं और इनिशिएट लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। जिन्होंने पहले शायद इनिशिएट नहीं लिया था, इस रिश्ते से भागे थे, और मे बी इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज रहे हों, जो भी है, ये भी पर्सन आपको सोशल साइड पर स्टॉक कर रहे हैं। मुझे समथिंग ऐसा फील हो रहा है, कुछ स्टॉकिंग से लेके सोशल साइड पर स्टॉकिंग हो रही है। आपको देखा जा रहा है छुप छुप कर, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है। आपको ये देखते बहुत हैं, आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। आपकी न्यू पिक्चर्स देखना, छुप छुप कर आपको देखा जा रहा है, छुप छुप कर आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। कोई है यहाँ पर जो छुप छुप कर आपको देख रहा है। लेट्स सी, हम इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें कुछ और क्लैरिटीज भी मिले कि कौन है ये पर्सन जो न्यू पर्सन है। और जो जिनके लिए न्यू पर्सन आ रहे हैं, मैंने कहा ना कि ज्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, और ये जो पर्सन है ये आपको छुप छुप कर देखते हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपके साथ ये पर्सन आगे बढ़ना, मतलब एक नई शुरुआत, एक यू नो, अपनी लाइफ की भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। या पेज ऑफ कप्स, यस, नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन। बर्थ की एनर्जी क्यों है, मैं यहाँ पर सबको क्लैरिफाई करके फिर आपको बताती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, एडवेंचर यहाँ पर क्यों है, व्हाई दिस एडवेंचर इज हियर। पेज ऑफ सोर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर। या 6 ऑफ सोर्ड्स, देखिए इस कार्ड्स भी सीक्वेंस के साथ ही आ रहे हैं। व्हाई दिस सेल्यूशन, आई थिंक सो, यही है इसको। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, ठीक है, सही कार्ड आया है। अंडरवर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस अंडरवर्ल्ड इज हियर। स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में रूल कर रहा है। देखिए आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ना अभी जब ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो आपके मन में वो पर्सन आ चुका होगा जिसके बारे में मैं यहाँ पर बातचीत कर रही हूँ, जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वो पर्सन आप इमेजिन ऑलरेडी कर रहे हो,
जो कि आपके पास्ट से हैं, जिनके पास से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज दिखाई दे रही है, एक तो कोई न्यू है, एक तो कोई पास्ट है। तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि कौन है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अब ये पर्सन, इन्होंने अगर पहले कोई इनिशिएट नहीं लिया था ना, तो अब ये पर्सन इनिशिएट लेना चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जब ये पहले भागे थे रिश्ते से, अब ये वापस आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं। यस, बिल्कुल, इन्होंने आपको ये ट्रांसफॉर्म होके वापस आ रहे हैं ये पर्सन। ये भी एक है, क्योंकि पहले इनके जो सोचने समझने का तरीका था, रिश्ते को देखने का तरीका था, वो बिल्कुल चेंज था, टोटली अपोजिट था। अब इस वक्त इनको एक चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि जितना प्यार, जितना लव, जितना आपने इनको दिया है ना, वो इनको कोई भी नहीं दे सकेगा। ये टोटली इन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म भी किया है। मे बी इन्होंने अपने अंदर से कुछ ऐसी बुरी आदतें, कुछ बुरी हैबिट्स, हो सकता है ये अल्कोहल वगैरह का यूज करते हो बहुत ज्यादा, कुछ ऐसी चीजें जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी, ये उन चीजों से भी बाहर निकलकर आपकी तरफ टोटल खुद को ट्रांसफॉर्म करके आपके लायक खुद को बनाना चाहते थे। और ये अपने इनको लगता है कि मुझे तुम्हारे लायक बनना है। इस तरह से ये वापस आ रहे हैं, जिनके लिए ओल्ड पर्सन है, क्योंकि नीचे वाले कार्ड्स आए ही ओल्ड पर्सन के लिए हैं और ऊपर वाले कार्ड आए ही न्यू पर्सन के लिए। मैं आपको पहले ओल्ड का बताऊं, फिर न्यू का बताऊंगी। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए, काफी टाइम इन्होंने आपको वेट भी करवाया है, लेकिन आप इनको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनको, आई डोंट नो आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप इमेजिनेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इनके बारे में सोच बहुत रहे हैं, इनके साथ आप इमेजिन कर रहे हो कि ये आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, आप दोनों फेस टू फेस मिल रहे हो, आप बहुत इमेजिनेशन कर रहे हो। वो चीजें अब असर कर रही हैं। ये जो इन्होंने लेट लतीफ वाला काम किया है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी बहुत सुस्ती, आना तो चाह रहे हैं लेकिन सुस्ती है यहाँ पर बहुत। मुझे लगता है कि ये पर्सन, देखें, ये दूर से, जैसे मुझे लगता है ये पर्सन शायद आपकी तरफ से भी कोई साइन चाह रहे हैं कि आप कोई साइन दे दो, आप कुछ हिंट दे दो ताकि ये आपके पास वापस आ सके। इसीलिए भी इन्होंने शायद बहुत देर लगा दी है, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं। अंडरवर्ल्ड को स्टार, यहाँ पर ये पर्सन एक्यूरियस हो सकते हैं। आप इनको, मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं वर्क कर चुकी है। ये पर्सन अब बाहर इस अंडरवर्ल्ड से ना, जो इन्होंने अंदर ही अंदर अपने अंदर जो बातें छिपाई हुई है, मून की एनर्जी है, अंदर ही अंदर जो चीजें इन्होंने छुपा के रखी हुई है ना, ये अब फाइनली खुलकर सामने आएंगे आपके। यस, अगर ये कोई पास्ट है, ठीक है, इनकी इंटेंशंस भी देखेंगे हम। पहले मैं जो अब न्यू पर्सन है उनके बारे में आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पर ये जो सनराइज की एनर्जी है, ये पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे लगता है सबसे पहली चीज ये पर्सन का एज डिफरेंस है। या तो ये आपसे एज में छोटे हैं, या फिर आप छोटे हो, या फिर ये बहुत इमेच्योर पर्सन है। लेकिन ये आपके साथ ना, या तो ये आपको बहुत इनोसेंट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा आपको जब ये देखते हैं ना सोशल साइट पर, जैसे मैंने कहा, तो ये एकदम मोटिवेट हो जाते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में सोचना। तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं, ये आपको बोलेंगे भी कि मैं तुम्हें छुप छुप के देखता था, या इतने टाइम तक मैं चुप था, या मैंने बहुत टाइम तुम्हारा वेट किया, कि हो सकता है कि तुम मुझे नोटिस कर लो, लेकिन फाइनली मैंने ये फील किया है कि मुझे जाना चाहिए और मुझे अपनी फीलिंग्स को तुम्हें बताना चाहिए। तो ये ऑफर लेकर आ रहे हैं। इतनी बड़ी ऑफर नहीं है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये लव ऑफर देने के लिए आ रहे हैं। दूसरी चीज मैं इनके अंदर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पर बर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स ने किया है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, बिल्कुल जिस तरह आप है उसी तरह ये पर्सन की भी थिंकिंग है, चीजों को प्रैक्टिकली सोचना। इन्हें लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में अब एक बस मतलब दूर रहकर एक दूसरे को देखना बहुत हो चुका है, अब प्रैक्टिकल चीजों को बर्थ की तरफ लेके जाना। मुझे लगता है एक नई शुरुआत, एक नए रिश्ते का बर्थ हो रहा है, एक नए रिश्ते की पैदाइश, यानी कि बर्थ, शुरुआत हो रही है। तो ये बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपकी तरफ आएंगे और आपको ऑफर देंगे कि ऐसे कि आपको बुरा भी ना लगे। आप ये पहले देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, क्योंकि ये तो आपको छुप छुप कर देख भी रहे हैं, ये तो आपको एडमायर भी करते हैं। यहाँ पर एडवेंचर को पेज ऑफ सोर्ड्स ने दोबारा पेज की एनर्जी है। देखें, पेज ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल आप हो सकता है बहुत एडवेंचरस हो, आप नई नई जगहों पर जाते हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, या आपने खुद को बहुत ग्रो किया है, ये आपको देखते
हैं सोशल साइड पर। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि स्टॉकिंग की एनर्जी, ये लगातार आपको देख भी रहे हैं, ये लगातार आपके बारे में सोच भी रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, डे ड्रीमिंग करते हैं ये आपके बारे में, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इस वाले कार्ड से ये भी चीज क्लियर हो चुकी है, ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। यानी आपके बारे में सोचना, आपके साथ बैठना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ मिलना, ये सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन कोई यानी कि कुछ न्यू भी है, किसी के लिए न्यू पर्सन है, तो किसी के लिए यहाँ पर पास्ट से भी एनर्जी आई है। तो लेट्स सी के पहले मैं चेक करूंगी, मैं ना इनिशियल्स भी देखूंगी, न्यू पर्सन और पास्ट पर्सन दोनों के अलग अलग देखूंगी, ताकि कोई मतलब झोल झाल ना रहे, बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, न्यू पर्सन के हम फीचर्स जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी अलग देखेंगे, और जो पास्ट से हैं उनके तक आपको क्लियर हो जाए और क्लैरिटीज मिल जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। लेट्स सी कि न्यू पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, फिर हम पास्ट पर्सन की बात करेंगे, या पहले पास्ट पर्सन की देख लेते हैं। ठीक है, पहले पास्ट पर्सन की देखते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, ये क्यों वापस आना चाहते हैं, क्यों इन्होंने इतनी देर कर दी है, क्यों सुस्ती है, क्यों ये कोई अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं, मैं देखना चाहती हूँ। ओके, सो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया था, वैसे मैं रिवर्सेस लेती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया था। देखिए ये पर्सन जो है ना वेट कर रहे हैं, मे बी या इन्होंने आपको वेटिंग पर रखा हुआ था कि मेरे मुझे लगता है ये पर्सन काफी करियर ओरिएंटेड है, इनको अपने करियर की, अपने पैसे रुपए की बहुत ज्यादा फिक्र थी, या इनको ये था कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई मेरा करियर सुधर जाए, ताकि मैं स्टेबल होकर सेल्फ ग्रोथ के इश्यूज भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके, मतलब इनको शायद अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फाइनली ये पर्सन जो है ना, यस 2 ऑफ वैंड्स, अभी भी ये देखिए आपको दूर से देख रहे हैं, अभी भी ये हैंग्ड पोजीशन में है, स्टक हुए हुए हैं, और मुझे लगता है इनकी फाइनेंशियली जो है ना प्रॉब्लम्स, ये चाहते हैं कि ये इनका करियर बन जाए बस, और इसी वजह से इन्होंने अपनी करियर की वजह से ही शायद आपको पीछे छोड़ा था, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं किया था, लेकिन अभी भी मुझे ये थोड़ा स्टक ही लग रहे हैं। तो इनकी इंटेंशन, तो ओ माय गॉड लवर्स, इनकी इंटेंशंस ये हैं, ये क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि इनका सोल इनको आपकी तरफ खींच के लेके आना चाह रहा है, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ये आपको बताएंगे भी सारी चीजें कि मैं किस तरह तुम्हारे बगैर रहा, मुझे ठीक से नींद नहीं आई, या मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, लेकिन मैं अभी भी स्टक हूँ, मुझे अभी भी इंतजार है मेरे फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाए, ताकि मैं लॉन्ग टर्म में तुम्हें कुछ दे सकूं। तो ये चाहेंगे कि आप रहें इनके साथ, इस इंटेंशन से, कोई खराब इंटेंशंस नहीं है। लेट्स सी के जो न्यू पर्सन है, जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, जो आपको बड़ा छुप छुप के देख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके। छुप छुप खड़े हो जरूर कोई बात है, वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है मुझे, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। इनकी इंटेंशंस क्या है इस तरह छुप छुप के देखने की। अच्छा, ये पेज वाली एनर्जी में भी है और प्रैक्टिकल भी है, समझदार भी है, देख रही है, दोनों चीजें इनकी जो न्यू पर्सन है उनके उसमें आई है, यानी कि ये ऑफर तो देना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत है ये। या तो एज में छोटे हैं, या तो फिर बहुत मतलब इनको अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं आता, उस चीज में ये इमेच्योर हैं, जताना नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। इतने सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं मेरे माइंड में, क्यों बोला, जताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। तो इंटेंशंस क्या है जी आपकी, ये भी तो बताइए हमें, देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। 4 ऑफ कप्स, ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इन्हें लगता है ओके, तो यहाँ पर भी बॉटम में लवर्स है। तो जो जिनके लाइफ में ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, सबसे पहली चीज बाय द वे ये आपके सोलमेट है, लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, ये आपके सोल कनेक्शन में है, इसीलिए इनको आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है। तो ये क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, 7 ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं कि ये आपके साथ कोई बिजनेस करें, ये चाहते हैं ये आपको ऑफर दें, लव ऑफर दें, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़े, बट इनको डिसअपॉइंटमेंट है। 4 ऑफ कप्स, इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इनके ऑफर को ठुकरा दोगे, शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा इन्हें लगता है, जरूरी नहीं ऐसा हो, इसे ऐसा इन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि आप इनके ऑफर को ठुकरा दो, इसीलिए ये थोड़ा सा खुद को दूर कर देते हैं, मतलब थोड़ा स्टेप बैक हो जाते हैं
बट यस ये आएंगे तो सही ऑफर भी लेके आएंगे, यानी कि आर या पार वाली सिचुएशन कि मैं ठीक है यहाँ पे लवर्स आया है, ये आर या पार, यस 5 ऑफ वैंड्स, इन्हें लगेगा कि अब बस आर हो या पार हो, जाना है, बात करनी है, फिर उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, अच्छा लगेगा तो अपने साथ रखेंगे, नहीं लगेगा तो भगा देंगे, लेकिन ये इनिशिएट लेंगे। लेट्स सी इनके इनिशियल्स देख लेते हैं एंड फिर इनके फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे। पहले मैं कुछ यहाँ पे मैं ओल्ड जो ओल्ड पर्सन है उनके देखूंगी और जो न्यू है उनके भी निकालूंगी। ओल्ड जो हैं पर्सन उनके बहुत सारे आए हैं, W है, V है, G, K, W, U, P, Q, N, M, T, Y, ये न्यू के थे। अब इनके फिजिकल अपीयरेंस भी देख लेते हैं जो ओल्ड हैं। लॉन्ग हेयर, तो ये अगर मेल भी हैं तो लॉन्ग हेयर रखते होंगे। इनटू बुक्स बहुत पढ़ते हैं, शौक होगा बुक्स पढ़ने का। फ्रेंडली, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये। अब देखते हैं कि जो न्यू पर्सन है A, G, N, A, Y, U, Q, F, W, और इनके फिजिकल अपीयरेंस पॉपुलर। ओ तो ये सोशल साइट पर खुद भी पॉपुलर है काफी। यस, स्टार की एनर्जी आई है यहाँ पर। ब्राउन आईज हो सकती हैं इनकी। फायर या अर्थ साइन, इनटू कंप्यूटर हो सकते हैं। ठीक है जी। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, यूनिवर्स वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। नंबर 31, 16 से लेकर अगर 31 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। और मेरे न्यू चैनल को प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा, यहाँ पर भी मेरा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, जो आपने मेरे पुराने चैनल पे मुझे इतना प्यार दिया, लव दिया, इतना सपोर्ट किया मेरा, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। सो देखते हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, कोई न्यू या ओल्ड, और क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये भी चेक करेंगे। उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके इनिशियल्स भी लास्ट में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। मैं हर कार्ड को जो है क्लैरिफाई करके आपको दूंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई शक की गुंजाइश ना रहे और पता चले कि कौन है ये। सनराइज स्ट्रेंज, अच्छा पहली वाली जो मैंने रीडिंग की ना उसमें भी सबसे पहले सनराइज का कार्ड आया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्स है, लेट्स सी, देखते हैं। ओह, अंडरवर्ल्ड, लेकिन कार्ड्स की सीक्वेंस थोड़ी चेंज है, देखते हैं, लेट्स सी। इनिशिएशन, सेम कार्ड्स आ रहे हैं, सेम कार्ड्स आ रहे हैं भाई, क्यों? मास्टरी, नंबर 22, 27, 39 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अननोन, नंबर 12, एंड यहां पर है पीस। अच्छा, मैं यहां पर बॉटम एनर्जी में है इंटर। ओके, मैं इन कार्ड्स को ना क्लैरिफाई भी करूंगी, देन उसके बाद आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो इंट्यूटिव हो रहा है, जो वाइब्स आ रही हैं, उस हिसाब से मुझे ये कार्ड्स दिख रहे हैं, तो मुझे इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई पहले करना है। वाई द सनराइज इज हियर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू सो मच। ओके, समझ गई।
9 ऑफ वैंड्स। ओके, मैं कुछ और, पहले मेरा कुछ और इंटेंशंस थे, लेकिन इस कार्ड के बाद इसलिए मैं इनको क्लैरिफाई करना चाहती थी बिकॉज मुझे डाउट था। यहाँ पर अंडर वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, प्लीज से भी क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस अंडर वर्ल्ड इज हियर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस समझ गए। इनिशिएशन यहाँ पर क्यों है, व्हाई दिस कार्ड इज हियर। 10 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। मास्टरी यहाँ पर क्यों है, 7 ऑफ कप्स। Why this unknown is here? Unknown क्यों है? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर प्लीज हमें बताइए कि पीस की एनर्जी, थैंक यू सो मच डिवाइन। 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर इंटर की एनर्जी बॉटम में क्यों रूल कर रही है। 2 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन कार्ड्स को देखते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जो आपकी लाइफ में इंटर होना चाहते हैं, या यूं कह लो कि री इंटर होना चाहते हैं। ये आपसे दूर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। सबसे पहली चीज, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। बीच में हो सकता है कि या तो कंट्री सिटी चेंज है, या फिर कोई कोई नदी, कोई पहाड़ी एरिया, कुछ मतलब विलेज टाइप पे कुछ एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से है एनर्जी। ये आपको दूर से सोशल साइड पर भी देख रहे हैं, बाय द वे ये भी है, यहाँ पर आपकी स्टॉकिंग चल रही है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज क्लियर मैं आपको यहाँ पे कर दूं, इन कार्ड्स को मैं बाद में बताती हूँ, ये पहले देख लीजिए। देखिए, ये वो पर्सन हो सकते हैं 9 ऑफ वैंड्स जिन्होंने पहले इस रिश्ते को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, या ये लड़े ही नहीं इस रिश्ते के लिए, या फिर इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं थी आपके लिए या इस रिश्ते के लिए लड़ना या इनिशिएट लेना। ठीक है, तो इस पर्सन ने कभी भी उस रिश्ते के बारे में उस तरह से नहीं सोचा। हो सकता है इस पर्सन ने ही इस रिश्ते को वॉक अवे करके खत्म किया था, या यूं समझ लीजिए कि ये पर्सन ना अब वापस आना चाहते हैं, सनराइज नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आपके लिए फाइट करें, इस रिश्ते के लिए फाइट करें जो पहले इन्होंने नहीं किया था। मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है विद दिस कार्ड, विद अंडरवर्ल्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर एनर्जी है। लीब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन ने ना आपको उन हालातों में छोड़ा था जब आपको शायद इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया। ये कहीं अचानक से अंडरवर्ल्ड, यानी अचानक से ये गायब हो गए आपकी लाइफ से, अचानक सब कुछ खत्म कर दिया। आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी, आपको समझ में नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ये फाइट नहीं कर पाए। शायद आप दोनों के बीच रिलीजन्स का या कास्ट का इश्यूज रहा होगा, या फिर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था। उस चीज को लेकर इन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया और आपको ये छोड़कर गए। यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर देखिए इनिशिएशन को यहाँ पर 10 ऑफ यस बिल्कुल इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पास्ट में, यस ये कोई पास्ट से ही है पर्सन जो आपकी लाइफ में पुराना ही पर्सन है जो वापस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। इनिशिएट नहीं लिया इन्होंने कभी भी, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जबकि इनको लगता है कि इनको लेना चाहिए था, इनको आपको वो चीज देनी चाहिए थी जो आप डिजर्व करते हो। यूनिवर्स इनको, इसीलिए शायद आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। आपने इस पेन को, दुख को अपने अंदर खत्म कर दिया, सरेंडर कर दिया। आपने एक चीज को समझ लिया कि वी आर जस्ट ऑल स्टारडस्ट। आपने खुद को यूनिवर्स के हवाले कर दिया। आपने मैनिफेस्ट भी इस पर्सन को बहुत किया है, दुआएं भी बहुत की, रोए भी बहुत हो, पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, लेकिन फाइनली इस पर्सन ने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है। आप स्पिरिचुअली भी बहुत अवेक हुए हो। आप बहुत इंट्यूटिव और बहुत शार्प माइंडेड हो। मुझे लगता है जो भी आप मुझे देख रहे हो सकता है कि आप लाइट वर्कर हो, टैरो रीडर हो, या फिर कोई ऐसा काम करते हो जो लोग आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं कि देखो इस पर्सन ने किस तरह खुद को चेंज किया है, किस तरह खुद को संवारा
है, किस तरह यूनिवर्स ने इसको एक मौका दिया है, तो ये पर्सन को बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है कि ये पर्सन जो है इनके ऊपर काफ़ी सारे बर्डन्स थे, अपनी फैमिली का प्रेशर था, बर्डन था, इस वजह से ये अंडरवर्ल्ड मतलब गायब हो गए थे, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी और एकदम से गायब हो गए। तो अब उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इनिशिएट क्यों नहीं लिया। अब इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। हालांकि देखिए ये पर्सन जो है मास्टरी को 7 ऑफ कप्स ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। इन्हें लगता है कि आप जो है ना अब बहुत आगे बढ़ चुके हो, अब आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने में मास्टरी आपने हासिल कर ली है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन्हें ऐसा फील होता है कि अब अगर इन्होंने कोई इनिशिएट नहीं लिया तो आप हमेशा के लिए इनसे बिल्कुल दूर हो जाओगे, आपको ये हमेशा के लिए खो देंगे। तो अभी कितने भी ऑप्शंस हों मेरे पास, कितने भी ऑप्शंस हो, मुझे उसको चूज करना है, और अगर उसके पास ऑप्शंस है और मैंने देर कर दी तो मैं उसको खो दूंगा। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अभी डरा रही है एक्चुअली में, लिटरली अननोन। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स ने, देखिए इनको इस चीज़ का भी बहुत रिग्रेट है। इन्होंने आपको हमेशा किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी दिखाई, हमेशा कोल्ड, डिटैच, अवेलेबल नहीं रहना आपके लिए, अननोन की तरह बिहेव करना, जैसे कि स्ट्रेंजर हो, जैसे कि आपको जानते ही नहीं, आपके साथ इनका कोई वास्ता ही नहीं। इस तरह से इन्होंने आपको हमेशा कभी आ गए कभी चले गए। इस चीज़ का भी इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि ये हमेशा आपके लिए इस तरह से बिहेव करते रहे, हमेशा आपके साथ के एक अननोन लगे, आपको कभी भी अवेलेबल ये रहे ही नहीं, कभी भी आपको ये नहीं लगा कि हाँ इसके साथ मेरा कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन है। हमेशा आपने ही बहुत ज़्यादा दिया है और इसने लिया है। इस तरह वाली एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा पछतावे वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यस, ये पीस की एनर्जी है। मे बी लास्ट में ये भी एक हिंट है कि लास्ट में आपका हो सकता है इनके साथ कोई मतलब झगड़ा हुआ था या कोई बहस हो गई थी आपस में, और आपने अपने पीस को चूज किया। आपने ये फील किया कि भाई बस बहुत हो गया, मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ एक ही बात पर नहीं रहना, लड़ना झगड़ना जरा सी बात पर, ऑनलाइन हो तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब इन्होंने ऐसा बिहेव रखा कि आप तंग आ गए इनके बिहेवियर से, और आपने अपने पीस को चूज किया और आप कहीं ना कहीं अपने पीस की तरफ गए। और यही चीज अब इस पर्सन को, इस पर्सन का पीस ये चीज खराब कर रही है। अब ये सुकून वाली वो जो एनर्जी है ना, वो इनको कहीं से मिल नहीं रही है। इन्हें पता है कि जो प्यार आपने इनको दिया है, जो लव आपने इनको दिया है, या किंग ऑफ वैंड्स जो आप जितने अट्रैक्टिव हो, कहीं पर भी इन्हें वो चीज़, कहीं पर भी इनको वो चीज़ नहीं मिल सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये पर्सन जो है ना, ये इंटर होना चाहते हैं आपकी लाइफ में। यस, बिल्कुल ये इंटर होना चाहते हैं, बट ये वेट कर रहे हैं। ये दूर से अभी इस वक्त देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कि इनिशिएट लेने में थोड़ा डर रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं कि इनका इंटेंशंस क्या है, क्यों इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम है। चूज तो ये आप ही को करेंगे, या फिर इनको ये डर है कि आप इनको अब चूज नहीं करोगे, या अब अगर इन्होंने देर कर दी तो आप किसी और को चूज कर लोगे, या फिर आप इनकी लाइफ से चले जाओगे हमेशा के लिए। इंटेंशंस देख लेते हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओ वाह, बहुत ज्यादा। 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ गई है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड्स। और क्या है इनकी इंटेंशंस आपको लेकर। 3 ऑफ कप्स। 8 ऑफ वैंड्स। मे बी आपकी कोई गलत फहमी। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखिए, जो आप थे, जो आप डिजर्व करते थे, वो इन्होंने आपको दिया नहीं। ये सिर्फ मतलब अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा थे आपकी तरफ। मतलब आप डिजर्व करते थे कमिटमेंट, शादी, मैरिज, बच्चे, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। आप बहुत स्टेबल, आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिलना चाहिए था, और इन्होंने सिर्फ आपको क्या दिखाया, अट्रैक्शन, सेक्सुअलिटी, और मतलब हमेशा ऐसी ही बातें करना, कभी कभी कोल्ड हो जाना तो कभी बहुत हॉट हो जाना, और हॉट हो जाते थे तब भी यही बातें। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ, आपको ऐसा लगा कि मिसअंडरस्टैंड, इनको लगता है कि आपने इनको मिसअंडरस्टैंड किया। ऐसा नहीं कि लव नहीं है, लव है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अब इनको उस चीज़ का रिग्रेट है। विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इनको बहुत पछतावा है, बहुत रिग्रेट है कि मैंने जो डिजर्व करती थी मैंने उसको वो नहीं दिया। स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सिर्फ जो है ना वो फिजिकल होने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, मैंने उसकी
उसकी वैल्यू नहीं की जो वो डिजर्व करती थी। तो मैंने फिजिकल चीज़ों को ज़्यादा देखा, मैंने प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा देखा, मैंने इमोशनल वे में उसको कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं उसके बारे में। उस चीज़ को लेकर ये बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको वो चीज़ फील भी हुई हो और आपको बहुत दुख हुआ हो उस चीज़ का। तो उस चीज़ को लेकर मुझे लगता है इस पर्सन की तो रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक से नींद नहीं आती, टेंशन एंजाइटी वाली एनर्जी है। ये आपसे डायरेक्टली भी बात नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं 3 ऑफ कप्स आपके साथ दोबारा फ्रेंडशिप हो, एटलीस्ट फ्रेंडशिप ही हो जाए, एटलीस्ट फ्रेंडशिप के ही थ्रू जो है वो बातें आगे बढ़े। यस, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी ये इस तरह बात की शुरुआत करें कि ये फ्रेंडशिप, चलो लेट बी फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, पुरानी बातों को भूल जाओ, इस तरह से ये आएंगे। या हो सकता है कि ये अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करें, क्योंकि ये इतने शर्मिंदा हैं अपने पुराना जो इन्होंने जो रायता फैलाया है ना, तो ये इतने शर्मिंदा हैं कि ये हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे बात ना करें, ये अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करें, किसी फ्रेंड से मदद लें, हेल्प लें कि वो आपसे बात करें इनके बारे में, मतलब ऐसे ढके छुपे लफ्जों में। देन उसके बाद ये आपसे डायरेक्टली बात करें, या मतलब किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व करेंगे ये बीच में आपसे बात करने से पहले। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं और इनके फिजिकल अपीयरेंस, ताकि थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पर ए है, जी छोटू सा हार्ट आ गया है, ए क्यू है, यस इनके दिल में आप ही धड़कते हो, इसमें कोई शक नहीं है। डबल आई है यहाँ पर, बल्कि ट्रिपल है यहाँ पर आई, तो ये 3 भी बन जाता है ना, 3 भी बन जाता है। तो 3 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो। यहाँ पर के है, KING, ओ माय गॉड, पूरा किंग बन गया है भाई, ये तो प्रो पर्सन है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, यानी किंग, अपनी मर्जी चलाने वाले। UN, या फिर हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जैसे प्रिंस चार्मिंग टाइप के हों, किंग की तरह रहते हों, काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हों, पैसे रुपए का कोई कमी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकते हैं। फायर या अर्थ साइन हो सकते हैं ये, फ्रेंडली होंगे काफ़ी ज़्यादा, यंगर देन यू, पेज की एनर्जी आई थी शायद, हाँ, टॉल, लंबे हो सकते हैं, कर्ली हेयर्स, टॉरस हो सकते हैं, फिक्स साइन, ब्लॉन्ड हेयर, और एक और देख लेते हैं, ठीक है। इनटू आर्ट, म्यूजिक, आर्टिस्ट हो सकते हैं, फायर साइन, वाटर साइन, वाटर साइन है तो पाइसिस हो सकते हैं ये, तो इसीलिए शायद आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट जो क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर वो हो सकती हैं, ठीक है। म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूजिक बजाना, गिटार बजाना इनको पसंद हो सकता है, ठीक है जी। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।